बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 2। इसमें आज हम कार्बोनिल कंपाउंड्स चैप्टर के लेक्चर 5 में अध्ययन करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स पार्ट 2, अर्थात कार्बोनिल कंपाउंड की जो नाभिक स्नेही योगात्मक रिएक्शंस है उनका दूसरा भाग। कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, टोटल मिला के 3। इस तरह से हम सबसे पहले रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया और अमोनियम के योग जो डेरिवेटिव है उनसे अभिक्रिया की बात करेंगे। एल्डोल रिएक्शन क्या होती है, केनिजारो रिएक्शन क्या होती है, इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे लेक्चर 5 में। सबसे पहले अमोनिया व्युत्पन्नों का योग। अमोनिया NH3 होता है, उस पर H को हटाकर G लगा दें, कोई सा ग्रुप लगा दें, जैसे OH, NH2, NHPH, NH, NO2PH, तो ये अमोनिया व्युत्पन्न कहलाते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए क्या कर रहे हैं हम। अमोनिया व्युत्पन्न जी समूह OH NH2 ये होते हैं जिस पर H अभाजित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये CO समूह NH2G, तो क्या होगा, ये दोनों H इससे क्रिया करेंगे, NHG बन जाएगा और ये OH बन जाएगा। -H2O निकालने पर योग उत्पाद बन जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड NG। तो ये अमोनिया उत्पन्नों से इस तरह से उत्पाद बनेंगे। OH लगा देंगे तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिलामीन। ऑक्जिम उत्पाद बनेगा, NH2 लगा देंगे तो हाइड्रोजीन, NH2 हाइड्रोजीन। जी की जगह बदला है, NH2 जी की जगह जी की जगह आप ये लगा दो, हाइड्रोजोन बनेगा, हाइड्रोजोन। ये हाइड्रोजीन है तो ये हाइड्रोजोन। फेनिल हाइड्रोजीन तो ये फेनिल हाइड्रोजोन। ये 2,4-डाई DNP ब्रैडी अभिकर्मक 2,4-डाई हाइड्रोजोन। NHCO NH2 सेमी कार्बेजाइज तो सेमी कार्बेजोन। इस तरह से ये आपके पास बनेंगे। NH2OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन। और ये बनेगा क्या, बनेगा ऑक्जिम। NH2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन, बनेगा क्या, हाइड्रोजोन, कार्बन CO से क्रिया करके। NHPH को क्या बोलते हैं, फेनिल हाइड्रोजीन, और ये CO से क्रिया करके क्या बनेगा, फेनिल हाइड्रोजोन। NO2 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया करके क्या बनेगा, 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन। इसे ब्रैडी अभिकर्मक भी कहते हैं। NHCO NH2 सेमी कार्बेजाइड से क्या बनेगा, सेमी कार्बेजोन। कैसे होती है ये क्रियाविधि आप देख लीजिए। दुर्बल अम्लीय माध्यम में जब CO की H+ से क्रिया कराते हैं तो OH बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो कार्बन प्लस आ गया। अब ये NH2 कार्बन प्लस पर अटैक करेगा, OH बना हुआ है, -H+ निकलेगा तो ये यहाँ से निकल जाएगा H और OH, तो H2O निकल जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड NG। लेकिन प्रबल अम्लों की उपस्थिति में अपेक्षित है ये NH3G+ बनेगा। अमोनिया के साथ संघनन की अभिक्रियाएं, कुछ संघनन की अभिक्रियाएं भी होती है, उनको हम पढ़ लेते हैं, याद रखने की अभिक्रियाएं हैं। संघनन अभिक्रियाओं के बारे में सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया। फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु, अमोनिया के 4 अणु मिलकर CH2 6N4 बनता है, जिसे हेक्सा मेथिलीन टेट्रामीन यूरोट्रोपिन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरोट्रोपिन। कैसे बनता है ये देख लीजिए, यूरोट्रोपिन इस तरह से बनता है। एसिटैल्डिहाइड के साथ जब आप अभिक्रिया कराएंगे अमोनिया की तो क्या बनेगा ये देख लीजिए। एसिटैल्डिहाइड ये है, ये इसकी अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इस तरह से ये एसिटैल्डिहाइड अमोनिया बनेगा। इसका त्रिलिकीकरण करेंगे हम एसिटिल्डियामीन का तो ये 2,4,6 ट्राई मेथिल हेक्सा 1,3,5 ट्राईएजीन बन जाएगा। ये एसीटोन के साथ क्रिया कराएं। एसीटोन के साथ आप जब क्रिया कराएंगे इसकी तो क्या बनेगा ये देखिए, ये एसीटोन है अपने पास, ये अमोनिया है, डाई एसीटोन अमीन बनेगा। डाई इसे एक और से क्रिया कराएंगे तो ट्राई एसीटोन बन जाएगा। विटिक अभिक्रिया, विटिक अभिक्रिया के बारे में जब हम बात करें तो विटिक अभिक्रिया होती क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया, कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O को C डबल बॉन्ड C में बदलना। विटिक अभिक्रिया में PH3
फास्फोरस इलिड से अभिक्रिया कराते हैं PH3P से, तो ये PH3PO बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है। तो आप देख लीजिए, फास्फोरस इलिड से जब अभिक्रिया कराएंगे कार्बोनिल कंपाउंड की, ये है PH3P डबल बॉन्ड CH2 फास्फोरस इलिड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PH3CH2, ये प्लस ये माइनस। तो ये PH3P ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, ये डबल बॉन्ड CH2, तो ये कार्बन कार्बन और डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड C में बदल जाता है। हम बात करते हैं एल्डोल अभिक्रिया की। एल्डोल अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उन एल्डिहाइड या कीटोनों द्वारा दी जाती है जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, यानी कि कार्बन के पास हाइड्रोजन हो। CO से जुड़े जस्ट पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। दो भागों में बांटा जा सकता है, एल्डोल संघनन और दूसरे वे जो एल्डोल संघनन नहीं देते। तो कीटोन व एल्डिहाइड जो एल्डोल संघनन देते हैं, CH3CHO, ये CO इसके पास में CH3 के पास H है, इसके बाद दोनों तरफ अल्फा H है, इसके पास 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 अल्फा H है। ये तो जो अल्फा H रखते हैं वो क्या देंगे, एल्डोल संघनन देंगे। तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा H होते हैं वो क्षार की उपस्थिति में, दुर्बल क्षार की उपस्थिति में एल्डोल संघनन देते हैं, एल्डोल उत्पाद बन जाते हैं जो आगे चलकर असंतृप्त यौगिक बनाते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन जो एल्डोल अभिक्रिया नहीं देते उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो नहीं देते HCHO, देखिए HCHO में कोई कार्बन ही नहीं है, कार्बन से CO समूह से जुड़ा, इसलिए ये कहाँ से एल्डोल अभिक्रिया देगा। ArCO दोनों तरफ फेनिल समूह जुड़े हुए हैं CO के, तो ये कहाँ से एल्डोल अभिक्रिया देगा। CH3 होल थ्राइस CCHO, ArCO ArCHO, इनमें किसी के पास भी अल्फा H नहीं है, इसलिए ये एल्डोल अभिक्रिया नहीं देते। संघनन अभिक्रिया में एल्डिहाइड या कीटोन जो दो अणु लेते हैं वो दुर्बल क्षार की उपस्थिति में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन में बदलते हैं, जिनको गर्म करने पर असंतृप्त यौगिक बन जाते हैं। ये एल्डिहाइड है, दूसरा अणु भी ले लिया हमने एसिटाल्डिहाइड के दो अणु लेते हैं OH की उपस्थिति में। देखिए तो क्या बनते हैं, ये हम लेते हैं H, ये जुड़ जाता है इसके साथ, OH बन जाता है और ये CH2 इसके साथ जुड़ जाता है, CH2CHO। इस तरह से इसमें भी देखिए आप, इसका ये H इस पर और ये CH कार्बन पर जुड़ जाएगा, ये CO माइनस ये H प्लस, CO पर ये आक्रमण करेगा, ये माइनस OH बन जाएगा। इस तरह से ये एल्डोल अभिक्रिया होती है। एल्डोल अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं जो आगे चलकर गर्म करने पर एल्डोल असंतृप्त यौगिक में बदल जाते हैं। विभिन्न क्षार में तनु NaOH, Na2CO3, K2CO3 और BaOH2 होल ट्वाइस लेते हैं। तनु क्षार होने चाहिए। क्रियाविधि की बात करें, एल्डोल अभिक्रिया की क्रियाविधि की हम बात कर रहे हैं। एल्डोल अभिक्रिया की क्रियाविधि इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इस अभिक्रिया में एक इनोलाइट आयन बनता है, CH3CHO OH माइनस लेते हैं क्षार में। प्रथम पद में ये अम्लीय H होता है, इसको बाहर निकाल लिया जाता है, तो ये CH2 माइनस CHO बन रहा है, H2 बन जाए। ये CH2 माइनस इनोलेट बन गया, ये अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। ये ऑक्सीजन इनोलेट कार्बन इनोलेट दोनों होता है। ये कार्बन इनोलेट जब दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पर आक्रमण करता है तो इस तरह से ये ऑक्सीजन बन जाता है। H2O देते हैं तो OH माइनस निकल जाता है और ये देखिए ये CHO है अल्फा और बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। ये है एल्डोल अभिक्रिया। इस प्रकार एल्डोल संघनन में कार्बोनिल समूह दो कार्य करता है।
एल्डोल संघनन में कार्बोनिल समूह 2 कार्य करता है। क्या क्या काम करता है देखिए आप। क्या क्या काम करता है उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। एक तो कार्बोनिल इनोलेट आयन बनाने अल्फा हाइड्रोजन को पर्याप्त अम्लीय बनाता है। दूसरा नाभिक स्नेही योग हेतु स्थान उपलब्ध कराता है। इसके बाद हम बात करते हैं निर्जलीकरण की। जो एल्डोल अभिक्रिया है उसमें जो उत्पाद बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, उसको जब तनु HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ये अल्फा और बीटा, इसको गर्म करते हैं तो ये OH और ये H, तो ये डबल बॉन्ड बन जाता है, संतृप्त क्रोटोनो एल्डिहाइड बन जा, इसको कहते हैं निर्जलीकरण। इसी तरह से ये देख लीजिए, ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, इसको गर्म किया तो ये OH और ये H दोनों निकले, H2O निकल गया, तो ये बन गया डबल बॉन्ड मेसिटिल ऑक्साइड। इस तरह से निर्जलीकरण होता है। डायरेक्ट तनु HCl और H2O जोड़ दें तो डायरेक्ट ये 3 अणु जुड़कर एसीटोल के मेसिटिल ऑक्साइड भी बना लेते हैं। क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन की हम बात करेंगे तो इसमें 2 अलग अलग प्रकार के कार्बोनिल यौगिकों के मध्य कराई जाती है। तनु NaOH की उपस्थिति में एल्डिहाइड एसीटोन का संघनन कराया जाता है तो एल्डोल उत्पाद बनते हैं 2 प्रकार के। ये देख लीजिए, उदाहरण से आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा कि हो क्या रहा है। ये CH3CHO है, ये CH3CO CH3 है, एक एल्डिहाइड है, कीटोन है, दोनों अलग प्रकार के, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो तनु NaOH की उपस्थिति में कराने पर 2 दूना 4 यानी कि 4 प्रकार के आपके पास यौगोत्पाद बनेंगे। कैसे? पहले आपके पास एल्डिहाइड का CH2 माइनस CHO बन जाए, ये उस पर आक्रमण करे, 2 प्रकार के बन गए। CH3C माइनस CO CH3 बन जाए, यह आक्रमण करे, 2 प्रकार के बन जाए। इस तरह से 4 प्रकार के यौगोत्पाद बन जाते हैं। उदाहरणार्थ हम और बात कर लेते हैं। ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड OH की उपस्थिति में CH3 से CHO से क्रिया करते हैं एसिटल्डिहाइड से, तो सिनेमेल्डिहाइड बनता है। और जब इसकी क्रिया एसीटोन से कराते हैं तो बेंजिल एसीटोन बन जाता है। अंतः अणुक एल्डोल संघनन। अंतः अणुक एल्डोल संघनन की हम बात कर रहे हैं। एक ही अणु में एल्डोल संघनन हो जाए। एक ही अणु में 2 कार्बोनिल समूह ऐसे होते हैं आपस में और सक्रिय एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। CH3CO 1 2 3 4 यानी कि 1 4 पे 2 CO समूह है। तो इसकी बात करें तनु NaOH से तो ये बना लेता है उत्पाद। कैसे बनाता है उत्पाद ये आप सब जानते हैं, क्रियाविधि द्वारा। सबसे पहले ये है OH माइनस की उपस्थिति में ये एक अल्फा हाइड्रोजन निकला, CH माइनस बना, 1 2 3 4 5, ये CH2 माइनस 5वें कार्बन पर CO पर आक्रमण करेगा। अंतः अणु के एल्डोल संघनन अर्थात इसमें नाभिक से नहीं, वो अंदर ही अणु के अंदर ही निर्मित होता है। इस तरह से ये बन गया, ये 5 मेंबर्ड रिंग बन गई और CH3 और OH, ये आपके पास OH और इससे H से H2O निकलेगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह से ये दूसरा उदाहरण है केनिजारो अभिक्रिया। केनिजारो अभिक्रिया की हम बात करें तो केनिजारो अभिक्रिया भी ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते वो देते हैं और सांद्र NaOH के साथ क्रिया कराने पर स्व ऑक्सीकृत अपचित होकर अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण बनाते हैं। 2 अणु ले लेंगे हम एल्डिहाइड के तो 50% NaOH यानी सांद्र ले लिया तो एक तो अम्ल बन जाएगा, अम्ल का लवण बन जाएगा और एक उसका एल्कोहल बन जाएगा। इस तरह से ये केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CH3 होल थ्राइस CHO और Cl3CHO, ये दोनों, ये भी देगा केनिजारो, ये भी देगा, ये भी देगा। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं केनिजारो अभिक्रिया देते हैं। ये उदाहरण से हम वापस केनिजारो अभिक्रिया को समझ सकते हैं कि केनिजारो अभिक्रिया क्या होती है। ये पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन 50% KOH से क्रिया कराई, एक अणु तो बनेगा एल्कोहल,
पैरा नाइट्रो बेंजिल अल्कोहल। दूसरा बनेगा पैरा नाइट्रो पोटेशियम पैरा नाइट्रो बेंजोएट, अम्ल बन जाएगा। क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया की बात करें, क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जब दो अलग अलग एल्डिहाइड जिनमें दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो और सांद्र अनिवार्य क्रिया कराएं तो ये केनिजारो अभिक्रिया देंगे। तो ज़्यादा सक्रिय कार्बोनिल है वो अम्ल के लवण में बदलेगा और कम सक्रिय एल्कोहल में बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।